दर्शकों, शुक्र और मंगल की युति के अंदर बहुत सारी गंभीरताएं होती हैं। अक्सर सामान्य तौर पर शुक्र मंगल की युति को लोग एक ही नज़रिए से देखते हैं, लेकिन इसका नज़रिया, इसका सोचने का ढंग और जीवन पर पड़ने वाला प्रभाव बहुत बहुत ज़्यादा विशेष तौर पर विभिन्न होता है। तो आज इसी बात को थोड़ी सरलता से और गंभीरता से समझने की कोशिश करते हैं। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, जैसा कि आपने देखा कि ये एक योगी और भोगी इसके बीच की स्थिति है और शुक्र मंगल की युति जो कि दो ग्रहों से मिलकर बनी है, जो बहुत ही ज़्यादा प्रभाव हम पर डाल रहे हैं, वो हमेशा हमें इन दो श्रेणियों में बांटते हैं। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि क्या इन श्रेणियों में हम बचपन से ही बटे रहते हैं या एक उम्र के बाद ही, जब हमारे अंदर एक ऐसी जिज्ञासाएं उत्पन्न होती हैं जो जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण भी होती हैं, तभी शुक्र मंगल की युति प्रभाव देगी? ऐसा नहीं है दर्शकों, ये कहानी बचपन से ही शुरू होती है। देखिए ना, जब शुक्र मंगल की युति होती है तो आप आकर्षण और आकर्षित इन दो विषयों पर सबसे ज़्यादा ध्यान देते हैं। अब अक्सर जब ऐसी बातें करी जाती हैं तो लोग यही सोचते हैं कि शायद आचार्य जी उसी विषय की बात कर रहे हैं जिसके कारण शुक्र मंगल बहुत ज़्यादा फेम है, या यूं कहूँ डिफेम है। पर दर्शकों, उसकी बात नहीं कर रहा। यहाँ पर शुक्र मंगल की युति बचपन से ही आपको समाज में अपने मान सम्मान के प्रति बहुत ज़्यादा सजग कर देता है। आप कहेंगे बचपन में मान सम्मान? बिल्कुल सही कह रहा हूँ। बहुत अर्ली एज से ही आप अपने रिस्पेक्ट को टॉप पर रखते हैं। कहीं ना कहीं यही कारण है दर्शकों, जिसके कारण आप सबके लिए सबके साथ चलते हैं। जैसे कि इस बात को ऐसे समझिए कि बचपन में कई बार कुछ लोग आपको सीरियस नहीं लेते। कई बार लोग सोचते हैं कि शायद आप तो काफ़ी इनडिसिप्लिन निकलेंगे, आप काफ़ी चंचल स्वभाव के हैं। लेकिन वही लोग, सही कह रहा हूँ, वही लोग बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं जब उसी बचपन में आपके अंदर गंभीरता आने लगती है। ये दोनों बातें बचपन में ही हो जाती हैं, यानी टीन एज ही चल रही होती है। अभी उससे आगे की बात नहीं कर रहा। कहने का मतलब, जो चंचल सोच रहे थे वो देख रहे हैं आप बड़े गंभीर हो गए, आप बड़े ही तरीके से डिसिप्लिन हो गए हैं, आप चीज़ों को बड़ी सीरियसली लेने लगे हैं। और कौन सी उम्र में? टीन एज में ही। यानी दर्शकों, शुक्र मंगल की युति के अंदर कुछ छुपा है। वो जो छुपा है ना, वही हमारी पर्सनैलिटी पर प्रभाव देना शुरू कर देता है। वही बचपन में हमें कुछ ऐसी स्थितियां या ऐसे अनुभव दे देता है जो सामान्य तौर पर अगर किसी और को मिल जाएं तो वो अपना संतुलन खो देगा। लेकिन शुक्र मंगल की युति वाले को जब वो अनुभव मिलते हैं तो वो अपना संतुलन खोता नहीं है, परंतु उस पर भी पूरा चिंतन करता है। और फिर वही कहूँगा, कम उम्र में भी, यानी अभी उम्र का पड़ाव आगे नहीं आया, परंतु शुक्र मंगल की युति इस चिंतन के साथ जब बचपन को आगे बढ़ा रही होती है ना दर्शकों, तो कभी कभी बचपन में ही, बहुत ही स्पष्ट शब्दों में बताऊं आपको, तो आपका एक्सप्लॉयटेशन होना शुरू हो जाता है। मैं मुस्कराया इसलिए क्योंकि ये नेगेटिव एक्सप्लॉयटेशन नहीं होता है। यहाँ पर आप आकर्षण और आकर्षित के बीच में हर किसी के लिए सब कुछ कर देते हैं। यानी माता पिता को खुश करने के लिए भी सब कुछ, अपने भाई या बहनों को खुश करने के लिए भी सब कुछ, और अपने स्कूल के मित्रों को सब खुश करने के लिए भी सब कुछ। और ये जो सब कुछ है ना, सभी में सब कुछ आता है। कहने का तात्पर्य दर्शकों कि शुक्र मंगल की युति एक तरीके से आपकी बड़ी ज़बरदस्त नेचर बनाती है, जिसे कहते हैं सैक्रिफाइसिंग नेचर। और जबकि लोग आपको क्या सोच रहे थे कि आपको तो हमेशा सब कुछ इकट्ठा करने की लगी रहती है, बचपन में ही, अभी आगे नहीं आया मैं। यानी बचपन से ही शुक्र मंगल की युति लोगों को ये कंफ्यूज करके रखती है कि आप भोगी हो या योगी हो। इसीलिए तो मैंने थंबनेल में आपको ये बात बोली है कि अक्सर यही गलतफहमी पली रहती है शुक्र मंगल के साथ कि आप तो भोग विलास की जिंदगी जीना चाहते हैं। पसंद है दर्शकों
किसको नहीं पसंद अच्छी अच्छी चीज़ें, सुंदर सुंदर वस्तुएं और बहुत अच्छे ढंग से रहना मॉडर्न लाइफ में भी और अच्छे गैजेट्स के साथ भी। तो क्या बचपन में पसंद नहीं होगा? परंतु प्रश्न ये उठता है, क्या आप उन गैजेट्स के एडिक्टेड हो गए हैं? अगर शुक्र मंगल की युति है तो आप कितना भी उनके साथ समय बिता लीजिए, एक काबिलियत हमेशा आपके अंदर रहती है जो कई बार शुक्र मंगल की युति के पेरेंट्स वाले लोग नहीं समझ पाते हैं। क्या अगर आपकी संतान के शुक्र मंगल की युति है, आपको लगता है आपका बच्चा इन चीज़ों को लेके एडिक्ट हो गया है, पर आपको नहीं पता एक पल में, एक क्षण में वो सारी चीज़ें त्याग देगा, क्योंकि इसी भोगी में छुपा हुआ है एक योगी। और ये बात ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ लड़कों के लिए नहीं है, लड़कियों के लिए भी है। यानी किसी की भी शुक्र मंगल की युति हो, वो अपने अंदर ये काबिलियत लेके चलता है, परंतु बचपन है ना, तो थोड़ा सा उसके बीच में कंफ्यूज रहता है, करना सब कुछ आता है, इसी कारणवश सबको अपनी तरफ आकर्षित भी करता है और सबकी तरफ आकर्षित हो भी जाता है। और जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि पॉजिटिव एक्सप्लॉयटेशन, उसका मतलब यही है कि आपके भाई बहन भी आपसे खूब काम करवाते हैं, छोटे भाई बहन हो या बड़े भाई बहन, दोनों ही, माता पिता भी आपको दौड़ा दौड़ा कर काम करवाते हैं। उसका कारण है भाई शुक्र मंगल की युति है, तो कैपेसिटी तो बहुत ज़्यादा दी है ईश्वर ने आपको। यानी आप 2 हाथ से 10 हाथों का काम कर लेते हैं, तो भाई क्यों ना आपका एक्सप्लॉयटेशन होता। पर ये पॉजिटिव है, निश्चिंत रहिएगा। यानी शुक्र मंगल की युति शुरू से ही, आपके बचपन से ही आपकी कैपेसिटीज़ को बढ़ाना शुरू कर देती है, आपकी इंटरनल पावर को रेज करना शुरू कर देती है। इसका बहुत फ़ायदा होता है आने वाली ज़िंदगी में। और अभी तक तो मैंने उस विषय पे बात ही नहीं करी जिस विषय के बारे में शुक्र और मंगल बहुत ज़्यादा फेमस हैं, या यूँ कहूँ डिफेम्ड हैं। करेंगे उसके बारे में बात दर्शकों। पहले कुछ कदम और आगे बढ़ते हैं। यानी बचपन का अनुभव मिला, लोगों को कंफ्यूज किया, क्या हम सीरियस हैं या फिर हम चंचल हैं, इसके बीच में हमारे आसपास के लोग कंफ्यूज रहते हैं। फिर हमारी वो उम्र आती है जो स्कूल कॉलेज से भी आगे निकल आती है, यानी 21 वर्ष के पश्चात शुक्र मंगल की युति एक बड़ा ही रोचक, एक तरीके से कहूँ तो जिंदगी में परिवर्तन लेके आती है। वो क्या है दर्शकों? उसके लिए दर्शकों ये समझना होगा कि अभी तक आपने क्या किया। जो आपके आसपास के लोग थे उन्हीं को अपना संसार माना, उन्हीं को अपनी जिंदगी मानी और उनके साथ चलते रहे। परंतु अब आपको सबसे पहले क्या चाहिए? फ्रीडम। कहने का तात्पर्य, अब 21 साल के होने के बाद शुक्र मंगल की युति ये प्रभाव देती है कि आप हर चीज को अपने अंदाज में करना पसंद करते हैं, पूरी तरह से सारे डिसीजंस खुद लेना पसंद करते हैं। यानी अभी तक जो सब कुछ आकर्षण और आकर्षित के बीच में चल रहा था ना, छूट जाता है। अब सिर्फ एक चीज पर कॉन्सेंट्रेट होता है कि मेरे लिए क्या ठीक है। इसी चक्कर में अब यहां से वो शुरुआत होती है जिसे हम कहते हैं तलाश, सर्च। और ये तलाश और सर्च फिर आपके दिमाग में आया कि अब आचार्य जी उसी बात पर आने वाले हैं। लेकिन सच्चाई बताऊं, जिनकी शुक्र मंगल की युति होती है ना, उन्हें किस चीज की तलाश है, किस चीज की सर्च है, उन्हें ही नहीं पता होता। उन्हें सिर्फ और सिर्फ कुछ चाहिए होता है, और ये जो कुछ है ना, बहुत मुश्किल काम है उनके लिए जज करना। आप कहेंगे कैसी बातें कर रहे हैं आचार्य जी, आज आप फिलॉसफी भी है, साइकोलॉजी भी है, एस्ट्रोलॉजी भी है। मैं क्या करूं दर्शकों, आज शुक्र मंगल की युति भी है। इसी कारणवश बता रहा हूं कि तलाश जारी है, पर वो क्या तलाश सिर्फ और सिर्फ उसी बात की है जो आप सुनना चाहते हैं, प्रेम। दर्शकों, ये जो प्रेम है ना, इसकी व्याख्या बहुत बड़ी है। कई बार लोग सोचते हैं कि अब 21 प्लस हो गए हैं तो इसका मतलब शुक्र मंगल आपको प्रेमी और प्रेमिका के बीच की तलाश करवाएंगे। ऐसा नहीं है। ये एक बहुत घनिष्ठ मित्र की भी तलाश कराते हैं, किसी भी तरह से साथ निभाने वाले व्यक्ति की तलाश कराते हैं। क्यों? क्योंकि अभी तक जो शुक्र मंगल की युति परिवार का साथ दे रही थी, भाई बहनों का साथ दे रही थी, स्कूल कॉलेज के मित्रों का साथ दे रही थी, और अब सबसे फ्रीडम लेके आगे आ गई है,
तो अब उसे एक इंडिपेंडेंट अलग साथ चाहिए जिसका वो साथ अच्छे से निभाए। यही शुक्र मंगल की युति जिंदगी में अब जब आके करियर के दोराहे पर खड़ी होती है ना, तो एक अलग ही मायने निकालती है। वो बात भी करूंगा, पहले ये क्लियर कर दूं कि यहीं से आपके अंदर इमोशनल और प्रैक्टिकल का एक संतुलन बनना शुरू हो जाता है। और जैसा कि मैंने आपसे कहा कि आप पर लांछन लगते ही रहते हैं, शुक्र मंगल की युति होने के कारण लोग आप पर ये लांछन लगाते रहते हैं जो ज्योतिष का ज्ञान रखते हैं कि बस आपका दिमाग तो एक ही दिशा में दौड़ता रहता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है बताऊंगा थोड़ी देर में। पहले अभी इस बारे में बात करते हैं कि अगर आप किसी और ग्रह की युति देखना चाहते हैं, अब कुंडली में और भी तो होंगे ना दर्शकों जो ग्रह युति बनाकर बैठे होंगे, तो आ जाइए हमारे चैनल पर या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए। अलग अलग ग्रह अनुसार अलग अलग प्लेलिस्ट मिलेगी आपको। सभी प्लेलिस्ट में युतियों के बारे में जानकारी दी गई है। जितनी सामान्य और सरल तरीके से दे सकता हूं उसी तरह से बताया गया है। देखिएगा, अपनी कुंडली पर अप्लाई कीजिएगा और अगर पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना है दर्शकों। अब बात को आगे बढ़ाने जा रहा हूं और बात करूंगा आपके शुक्र मंगल की युति का आपके करियर से क्या संबंध होता है। कमाल हो गया, शुक्र मंगल करियर से भी संबंध रखते हैं। हमने तो सुना था एक ही चीज़ से संबंध रखते हैं। बार बार ये बात इसलिए याद दिला रहा हूं कि दिमाग एक ही तरफ दौड़ता है शुक्र मंगल की युति की जो जानकारी अधूरी रखते हैं, क्षमा चाहूंगा। परंतु ये आपके करियर से बहुत ज़बरदस्त संबंध रखते हैं। क्यों? क्योंकि बचपन से ही इन्होंने आपको एक चीज़ सिखाई थी जिसे कहते हैं बहुत ज़्यादा डिटेल में लॉजिकली एनालाइज करना, हर चीज़ को बारीकी से देखना, समझना, और वो भी देखना जो नहीं दिख रहा है। समझ रहे हैं आप? जैसा कि मैंने आपसे कहा कि शुक्र मंगल की युति बचपन से अनुभव देती है, इसी कारणवश आपको आपके करियर में भी डेफिनेटली कुछ अच्छी क्वालिटीज़ दे देती है और उन क्वालिटीज़ के बेस पर आप अपने करियर को एक दिशा देते हैं। कैसी क्वालिटीज़? सबसे पहली क्वालिटी, शुक्र मंगल की युति वालों पर ये लांछन लगता है कि उन्हें नियंत्रण नहीं रहता। अरे दर्शकों, आपको तो बहुत नियंत्रण रहता है। किस चीज़ पर? अपनी इंद्रियों पर भी और अपनी मानसिक अवस्था पे भी। बहुत नियंत्रण रखकर ही आप अपने करियर में आगे बढ़ते हैं। लेकिन कुछ कमियां भी होती हैं, वो भी बताऊंगा, परंतु अभी क्वालिटीज के बारे में बात चल रही है। इसीलिए ये भी समझिए कि शुक्र मंगल की युति वाला व्यक्ति अपने फेलियर से सबसे ज्यादा सीखता है। मतलब फेलियर जरूर होगा, 100% टारगेट पर जाकर थोड़ा सा डिले हो जाएगा। इसी कारण शुक्र मंगल की युति आपको और अच्छे टारगेट फिक्स करना सिखाती है। ये क्वालिटी आपको साइकोलॉजिकली इंप्रूव करती है। देखिए ना दर्शकों, सारा खेल ही मन का होता है कई बार, और हमारा अगर मन टूट गया तो हम कुछ नहीं कर पाते। लेकिन यहाँ पर शुक्र मंगल की युति आपकी क्षमताओं को बढ़ाती चली जाती है, बचपन से शुरुआत कर करियर के समय में भी। कहने का तात्पर्य ये रहा कि आप अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखते हैं। आपको पैसे की भूख नहीं है, परंतु कमाने की इच्छा, और ये दोनों बातें अलग अलग हैं। और जिसको समझ में आ गई ये बात कमेंट बॉक्स में बता देना, दूसरों को भी पता लग जाएगा कि भूख और इच्छा में अंतर क्या होता है। इसी कारणवश शुक्र मंगल की युति वाले व्यक्ति को मैंने अपने व्यवसाय में अच्छा करते हुए देखा है। अगर और किसी ग्रह का इंटरफेरेंस ना हो ना, तो अल्टीमेटली वो अपने करियर में अच्छा करते हैं। क्यों अच्छा करते हैं? क्योंकि जो उन पर लांछन लगता है कि उन्हें तो नियंत्रण ही नहीं है, सबसे गलत लांछन है। उनको स्वयं पर बहुत अच्छा नियंत्रण रहता है और वो नियंत्रण को बनाए रखकर ही अपने करियर को आगे लेके चलते हैं। दर्शकों, करियर भी हो गया, बचपन भी हो गया, यंग एज भी हो गया। अब तो वो बात आएगी पक्के तौर पर जिस पर शुक्र मंगल की युति सबसे ज्यादा प्रभाव डालती है, और वो है विवाह और वैवाहिक जीवन, यानी प्रेम और प्रेम संबंध। परंतु यहाँ भी शुक्र मंगल बड़ा कमाल करते हैं दर्शकों। किस तरह का कमाल?
आप सोचेंगे कि शुक्र मंगल की युति वाला तो मरा जा रहा है शादी करने के लिए। क्षमा चाहूँगा इस तरह से कहने के लिए, परंतु ये कहना बहुत ज़रूरी है क्योंकि यही तो समझते हैं आप शुक्र मंगल के बारे में। पर आपको ये नहीं पता दर्शकों कि शुक्र मंगल की युति वाले बहुत ऐसे लोग होते हैं जो विवाह करते ही नहीं हैं, या तो फिर वो इतना देर से विवाह करते हैं जो उनके रिश्तेदारों को और घर वालों को समझ ही नहीं आता। उन्हें तो लगा था ये तो बहुत जल्दी शादी कर लेंगे, इनकी तो जिंदगी में एक ही मकसद है, जीवन साथी को चुनना। यही तो गलत है जो शुक्र मंगल के बारे में आप ऐसा सोचते हैं। इसलिए विलंब भी करते हैं ये लोग और कई बार शादी करते भी नहीं। कारण बताया ना मैंने आपको, लॉजिकल एनालिसिस करने के धनी होते हैं, हर चीज को बारीकी से देखने के धनी होते हैं। अब इसके फायदे भी हैं और नुकसान भी हैं। अब यहाँ पर मान लीजिए कि शुक्र मंगल की युति आपको एक ऐसा अच्छा जीवन साथी दे दे या देने की कोशिश करे जो सबको पसंद आए, तो मान के चलना दर्शकों, यहाँ पर थोड़ी सी फिर एक दुविधा हो जाएगी। क्या? जो सबको पसंद आ रहा है जरूरी नहीं वो आपको पसंद आ रहा है। अक्सर लोगों के सुंदर होने की परिभाषाएं बड़ी अलग अलग होती हैं। तो जो समाज को सुंदर लग रहा है, जो रिश्तेदारों को सुंदर लग रहा है, हो सकता है शुक्र मंगल की युति वाले को सुंदर ना लगे। क्योंकि दर्शकों, शुक्र मंगल की युति पे फिर एक बात कहूँगा, तोहमतें लगती रहती हैं कि ये लोग सारा ध्यान केंद्र तन पर करते हैं। लेकिन जिनकी शुक्र मंगल की युति है, बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में कि आप लोग मन को कितना ऊपर रखते हैं। यानी मन सबसे ऊपर है, उसके बाद तन की सुंदरता आती है, और जबकि कहा कुछ और ही जाता है आपके बारे में। इसीलिए दर्शकों, अक्सर जो कहा जाता है कि दिमाग एक ही जगह दौड़ता रहता है, आपको एक बात बताता हूँ। शुक्र मंगल की युति वाला व्यक्ति प्रेम और प्रेम संबंध में बहुत गहरा होता है, और बड़ी अजीब सी बात है कि वह उसके अंदर भी स्पिरिचुअलिटी ढूंढ लेता है। कमाल कर दिया आचार्य जी, उस विषय में भी स्पिरिचुअलिटी। बिल्कुल, शुक्र और मंगल। शुक्र बड़ी प्रबलता के साथ स्पिरिचुअलिटी देते हैं और मंगल उसमें अपने आप को ध्यान मग्न करने की क्षमता देते हैं, यानी स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आगे बढ़ने की कैपेसिटी। तभी मैंने आपसे कहा थंबनेल के जरिए कि भोगी या योगी, और पूरी जिंदगी ये दिल और दिमाग की जंग चलती है। अब देखना ये होता है कि कई लोगों को शुक्र मंगल में दिल की जंग में और दिमाग की जंग में वो दिमाग को अगर हरा देते हैं तो उन पर जो तोहमतें लगी वो उसमें लिप्त हो जाते हैं, और जब उसमें लिप्त होते हैं तो फिर दिक्कतें तो आएंगी ही आएंगी। परंतु जो दिमाग के साथ, लॉजिकल एनालिसिस के साथ शुक्र मंगल का इस्तेमाल करता है, उसे प्रेम भी मिलता है, उसे समाज भी मिलता है, उसे मान सम्मान भी मिलता है, उसे धन भी मिलता है। अब देखिए ना दर्शकों, एक उदाहरण के तौर पर बात समझाता हूँ। सोने को तपाने का भी एक तरीका और लोहे को तपाने का भी एक तरीका। फिलॉसफी नहीं है, ये शुक्र मंगल की युति है। दोनों ही तपते हैं, हाई टेम्परेचर पर तपते हैं, पर वैल्यू तो देखिए जरा उसकी। वही चीज़ मैं आपसे कह रहा हूँ, अगर शुक्र मंगल की युति को सही से इस्तेमाल करना चाहते हो ना, तो वही प्रेम में स्पिरिचुअलिटी को ढूंढना। जो मन को ऊपर रखते हैं तन से शुक्र मंगल की युति होने के कारण, वो है सोना। और जो फंस गए इसके चक्रव्यूह में, वो लोहा बनकर रह जाएंगे। और फिर उन पर जो तोहमतें लगती हैं, अंत में कहूँगा वो तोहमतें कई बार ठीक हो जाती हैं, पर सब ऐसे नहीं होते हैं। बहुत ज्ञान रखते हैं और उसी का कभी कभी अभिमान भी रखते हैं, जो रखना भी चाहिए। पूरी जिंदगी आफ्टर ऑल आप दिल और दिमाग के बीच में लड़ते रहे हैं, पाप और पुण्य के बीच में जंग करते रहे हैं, और धीरे धीरे अपने आप को मैच्योर करके समझ पाए हैं कि सही क्या है। तो दर्शकों, अंततः यही कहूँगा कि शुक्र मंगल की युति बहुत शुभ प्रभाव देती है, परंतु आपको ज़्यादा तौर पर यही समझ के चलना है कि आप एक कर्म योगी हैं। अपने कर्म पर ध्यान दीजिएगा, प्रेम आपको अवश्य मिलेगा। तो जिन लोगों को ये वीडियो पसंद आई है ना, कमेंट के साथ लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन क्योंकि इसलिए प्रेस करते हैं जिससे हमारा और आपका संबंध बना रहे।
यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।